साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि मोदी जी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से पहले जो स्थिति देश के सामने थी वो आपसे छिपी नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक के बाद एक प्रगति के शिखर को चूमा और उसी का परिणाम था कि 2019 में भारी बहुमत से पूरे देश ने एकजुट होकर फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और इस समय एक वर्ष में भी जिस तरीके से एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं, उससे हमारा माथा ऊंचा ही नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा होता है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के ऊपर देख रही है और विश्व का नेतृत्व किसी भी क्षेत्र में मोदी जी ने विश्व का नेतृत्व अपने हाथों में लिया है। लोग, दुनिया के लोग इस समय मोदी जी के ऊपर देख रहे हैं, चाहे कोरोना काल का विषय रहा हो और चाहे विषम परिस्थितियों में कई प्रकार के निर्णय लेने का विषय रहा हो। और ऐसे वक्त पर आप सबको मालूम है और विशेष करके मैं हरिद्वार की जनता के प्रति, उस लोकसभा के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। भाई और बहनों, जैसे कि आपको पता है कि आपने मुझे पिछली लोकसभा में भेजा और मैं लोकसभा में जो मेरे सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता, प्रखरता से जो मैं कर सकता था उसमें मैंने हर हालत में अपनी भूमिका का निर्वहन लोकसभा में किया। और आप सबको मालूम है कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे ये नई जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी का आज ये 1 साल हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण और देश की भावी पीढ़ी का आधार स्तंभ ये जो शिक्षा विभाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारी प्रेरणा के स्रोत भी हैं, उन्होंने भरोसा किया। आज 1 वर्ष मुझे उनके आशीर्वाद से इस विभाग में काम करते हुए हो रहा है और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। मैंने कोशिश की है कि मैं शिक्षा की जो मुझसे मेरे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, मैं उस अपेक्षा पर खरा उतरूं और मैंने इस 1 वर्ष में रात और दिन जो भी मुझसे संभव हो सकता था, हर संभव शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार हो, चाहे नवाचार के रूप में शोध, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को उसके शिखर तक पहुंचाने का अभियान हो, चाहे मेरे विश्वविद्यालय हों, मेरे आईआईटी, एनआईटी, आईसर, आईएम सहित बहुत शीर्ष संस्थान हों, और चाहे मेरी स्कूली शिक्षा को हो, सीबीएसई बोर्ड हो या तमाम जो है स्कूली शिक्षा के तमाम संस्थान हैं। और मैंने कोशिश की है कि देश के सभी शिक्षा मंत्रियों जी से भी मैं समय समय पर विचार विमर्श करूं, मैं शिक्षाविदों से विचार विमर्श करूं और जो नई शिक्षा नीति अभी जो इसका मसौदा तैयार हुआ है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उस अभियान में भी काफ़ी कुछ आगे निकल गए हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश होगा वो नई शिक्षा नीति भी आपके सामने आएगी। 1 वर्ष मेरा आज पूरा हो रहा है इस जिम्मेदारी पर, तो मैं प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद से मैं सब कुछ काम कर पाया हूँ जो भी रिजल्ट मैंने दिया है। और मैं अपने क्षेत्र की विशेष करके हरिद्वार लोकसभा के सभी भाई और बहनों के प्रति बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद लगातार दिया और जिनके आशीर्वाद से आज मुझे मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये विशेष जिम्मेदारी दी है। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूं। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वो जिस तरीके से नए भारत के निर्माण में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से विश्व में मेरे भारत का मान और सम्मान शिखर पर पहुंचा रहे हैं, भगवान उनको और ताकत दे। और मैं एक बार फिर अपने सभी हरिद्वार के भाई बहनों, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं।